Hello students, a very warm welcome to you all. This is Nitish. Students, आज हम इससे टॉपिक में जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है, हेनरी मोजले का क्या कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। क्लियर कि कैसे वैरी करती हैं अलोंग द ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं और इनमें एक रेगुलर इंटरवल पर जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में या फिर डाउन इन अ ग्रुप जाते हैं तो उनमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस जो बोले जाते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ उनको कही जाती हैं। अब आप यहाँ पर बात करो तो सबसे पहले अगर हमको जो पढ़ना है वो एटॉमिक साइज़ है सेकंड नंबर पर, मेटालिक कैरेक्टर है थर्ड नंबर पर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है फोर्थ नंबर पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल है फिफ्थ नंबर पर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है एंड द सिक्स नंबर जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया है। क्लियर। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एटॉमिक साइज़ को। तो एटॉमिक साइज़ या फिर इसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो ये जो है ये हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो एटॉमिक रेडियस कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसको हमें एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो एटम्स हैं उनके बीच का जो सेंटर है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उनके हाफ के इक्वल होगा हमारा क्या, एटॉमिक रेडियस। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल इज द एटॉमिक रेडियस। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो सबसे पहले यूनिट है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। ऑन द सेकेंड वन इज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। अब आगे हम बात करते हैं एटॉमिक साइज जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ सेल्स और सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या बताता है कि एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज, अब ये रीज़न बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इन अ ग्रुप, हमारे आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ती चली जाती है, जिससे कि नए नए सेल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और एटॉमिक साइज़ क्या हो जाती है, बड़ी होती चली जाती है। तो इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, सो इट इज़ द एटॉमिक नंबर। यानी ये बता रहे हैं जो है न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कि न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक, हमारी साइज़ क्या होती है, छोटी होती चली जाती है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर देन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विथ अ ग्रेटर फोर्स। क्योंकि जैसे जैसे आप एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले जाओगे तो आप ये देखोगे कि जो साइज़ है उसकी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना यानी पॉजिटिव नंबर्स का, पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का बढ़ना, साइज़ का क्या होगा, छोटा होना, ठीक। तो ये दोनों टर्म्स हमारे समझ में आ रहे हैं कि जैसे जैसे जो है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा यानी जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दूसरा टर्म इन्होंने बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज़ छोटी होती चली जाएगी। तो अब इन दोनों टर्म्स को हम पढ़ते हैं
ग्रुप में और पीरियड में। तो देखो आप ग्रुप की बात करें तो इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज बिकॉज वन प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिकॉज जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, देखो आप यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, देखो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसमें देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, लिथियम का 3 है तो ये 2 और 1 होगा। तो देखो आप एक सेल इंट्रोड्यूस हुई, आउटर मोस्ट सेल, देखो आप डिस्टेंस बढ़ गई। थर्ड देखो आप सोडियम 11 है जो कि 281 है, इसमें देखो आप 1 2 3 सेल्स इंट्रोड्यूस हो गई, तीसरी सेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ते चला जा रहा है जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइज़ क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। अब देख लो रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इतने सारे सेल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं अब देखेंगे हम लोग ये एक और ग्रुप 17 ग्रुप। ठीक है, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट वन। तो यहाँ पर देखो आप एडामिक रेडियस दी गई है पिकोमीटर में, जिसकी 64 है, 99 है, 114 है, 133 है, 140 है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, साइज़ के डिक्रीज होने का। अब अगर हम आगे बात करेंगे अक्रॉस अ पीरियड, ठीक, तो इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने में पीरियड में साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चला जाता है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, देयर बाई ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट सेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे हम जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो न्यूक्लियस की जो है अपनी तरफ क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल को अट्रैक्ट करता है, जिससे वो उसकी साइज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे देखो आप ये लिथियम है जिसमें 2 और 1 इलेक्ट्रॉन आउट जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन के, बेरिलियम के 2 और 2 है, बोरॉन 2 और 3, कार्बन 2 और 4, नाइट्रोजन 2 और 5। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 2 और 6 है, फ्लोरीन हमारा 2 और 7 है। तो यहाँ से देख रहे हो आप एक ही 2 सेल्स हैं, ठीक, यहाँ भी 2 सेल हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ भी 2 सेल हैं। देखो अब साइज़ क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट दिया गया है एज एन एक्सेप्शन कि एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम्स इनर्ट गैसेज आर बिगर। हाँ, इनर्ट गैसेज की जो साइज होगी वो बिगर होगी। क्यों? जैसे बिकॉज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन इनर्ट गैसेज इज कंप्लीट, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट, दस द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स आर मैक्सिमम। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, हेंस द साइज ऑफ एन एटम ऑफ एन इनर्ट गैस इज बिगर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है इनर्ट गैसेस की साइज़ कितनी होगी, तो वो आप बताओगे बिगर होगी। क्लियर? अब कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ समझते हैं। देखो आपने नाम सुना होगा कैटायंस का और एनायंस का, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को डाउट हो बीच में कुछ पॉइंट्स जो ना समझ में आ रहे हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर? तो देखते हैं आगे। अब दिया जा रहा है कि सबसे फर्स्ट नोट कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंट एटम फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। तो ठीक है, अब हम यहाँ समझेंगे कि कैटायन जो कि बनता है क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वो किसी को डोनेट कर देता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट मीन्स उसकी साइज़ क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। जैसे कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। हेंस प्रोटॉन आर मोर देन द इलेक्ट्रॉन इन कैटायन। तो अब प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दोगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास बचेंगे कितने, 10। अब प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, सो electrons are strongly attracted by the nucleus and hence it pulled inward, the size decreases, so इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है,
इस तरीके से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे मैग्नीशियम, देखो आप मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी इनके पास कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 12 बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, आगे यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपके, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अगर ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 10 हो गए, प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो अब अगर प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे, वो अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अभी इसका रीज़न आपने पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा टर्म। अब बाकी हम लोग बात करते हैं कि एनायंस की। तो एनायन जो है वो लार्जर साइज़ के होंगे दैन द पेरेंट एटम, बिकॉज एनायन इज़ फाउंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हो एनायन जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। सो यहाँ पर अब क्या वर्क करेगा, तो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज जो कि जो न्यूक्लियस का है वो कम हो जाएगा। सो लेस इनवर्ट पुल इज एक्सपीरियंस, यानी कि अपनी तरफ जो है जो खींचने की उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेंस द साइज एक्सपेंड, जिससे कि उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म देख लेते हैं कैसे इन्होंने एक्सप्लेन करा है। जैसे देखो आप क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, 18, प्रोटॉन इसके पास कितने, 17। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो लेस एक्सपीरियंस होगा, जिससे कि उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। सही है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो यहाँ देखेंगे कि द आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इट मीन्स सेम नंबर। आइसो जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा, आप आइसोटोप पढ़ चुके हो जिसमें हम कहा जाता है कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक। आप आइसो बार पढ़ चुके हो जिसमें बताया जाता है सेम जो है उसके एटॉमिक मासेस होते हैं। उसी तरीके से है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो द आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि डिपेंड करता है ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज साइज इज स्मॉल। जितना न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा साइज उतनी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो देखो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, सभी आयन दिए गए हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम है, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम हैं तो यहाँ पर अब यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ देखा आपने कि डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो हम प्रोटॉन्स को देखेंगे। अब जितना अधिक उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज उतनी ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन सबसे अधिक है इसमें, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, तो साइज़ क्या हो जाएगी, इसकी सबसे छोटी हो जाएगी, उसके बाद इसकी, और इसके बाद इसकी साइज़ हो जाएगी। यहाँ तक सही है। तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस जो है सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मेटालिक कैरेक्टर, जो कि हम अगले सेशन में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।